कानपुर देहात से खबर है, जहां बीते दिनों एक पहलवान से मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 28 के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें 8 नामजद 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की यह घटना थी। हरदोई ट्रक गैरेज में जोहरदोई शाहजहांपुर रोड पर है, जहां शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। काफी प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया गया। देखते ही देखते 2 ट्रक में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। बता दें दोनों ट्रकों में लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बिल्डिंग हो रही थी, बिल्डिंग के साथ सर्किट से डीजल टंकी फटी। डीजल टंकी फटने से आग लग गई। कितना नुकसान हो गया होगा? अब लगभग नुकसान बहुत हो गया। दोनों गाड़ी जल गई, मशीनें वगैरह जल गई। क्या संभावना है, कितना नुकसान हुआ? नुकसान 20-25 लाख रुपये नुकसान कम से कम हो गया। बाकी गाड़ियों में जो नुकसान है वो अलग है। गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई थी? गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई। तो कितने दिन पहले गाड़ी आई थी बल्कि? ये 4 दिन पहले आई थी, 2 दिन पहले आई थी। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां सोमवार 14 अक्टूबर को बौद्ध अनुयायियों द्वारा जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील और ग्रामीण अंचलों में धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया और बौद्ध अनुयायियों द्वारा जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए, जिसकी एक झलक नगर में भी देखने को मिली। जहां बौद्ध अनुयायियों ने अंबेडकर चौक पहुंचकर सर्वप्रथम बाबा साहेब अंबेडकर को नमन कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं मोमबत्ती जलाकर दिन को याद करते हुए शीश वंदना भी की। जी भैया बताएंगे, आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज 14 अक्टूबर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पे समस्त बौद्ध उपासक और उपासिकाएँ यहाँ पर उपस्थित हुए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया है। आज ही के दिन 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और हिंदू धर्म को त्याग दिया था। आज का दिन हम सभी लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं और सारे लोग उपस्थित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन है? बालाघाट से अगली भी खबर है, जहां वर्षों उपेक्षा का दंश झेल रहे ग्रामीण पटेल कल्याण संघ प्रदेश सरकार से खासा नाराज है, जिन्होंने ग्रामीण पटेलों के अधिकार समाप्त करने और उन्हें मानदेय सहित अन्य सेवाओं से मुक्त करने पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जिन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण पटेल कल्याण संघ के बैनर तले सोमवार को नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन कर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पटेलों को उनके अधिकार देने, पटेलों को पूर्व में दिया गया मान सम्मान वापस दिलाने और पटेलों के महत्व को बरकरार रखते हुए उनकी समस्त मांगे जल्द से जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। जिन्होंने वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों के दोहराते हुए बैठक के बाद कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, तो वहीं उन्होंने कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी पटेलों को पंचायत की बैठक में शामिल न करने, उनके लिए पंचायत में बैठक व्यवस्था न बनाने, उनका नाम और मोबाइल नंबर पंचायत सूचना पटल पर दर्ज न करने पर ऐतराज जताते हुए इन मांगों को लेकर ठोस रणनीति बनाए जाने की चेतावनी भी दी। जी भैया, आपका परिचय बताएंगे और आज बैठक है और कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे, किन मांगों को लेके आप ज्ञापन दे रहे हैं? मेरा नाम मोहनलाल शरणागत है, ग्राम दुबलई, पोस्ट समनापुर रेलवे, तहसील व जिला बालाघाट का निवासी हूँ और ग्रामीण स्थायी पटेल संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। काफ़ी टाइमों से आपकी बैठक आहूत हो रही है अपनी मांगों को लेके, मगर अभी तक कोई भी ऐसा शासन या प्रशासन द्वारा कोई निराकरण नहीं हो रहा है। शासन के द्वारा आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, मगर पूर्व में अपन ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत द्वारा विधानसभा क्वेश्चन लगाए थे
उनके द्वारा जो ग्रामीण स्थायी पटेलों को ग्राम पंचायत पटल पर नाम अंकित करना एवं मोबाइल नंबर एवं ग्राम पंचायत में बैठने की व्यवस्था के आदेश कराए गए थे, जिस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा एवं 18/7/2024 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया है और जनपद सीओ जनपद पंचायत बालाघाट सीओ द्वारा 18/7/2024 को 2024 को जनपद सीओ द्वारा भी ग्रामीण पटेलों को पंचायत में बैठने की व्यवस्था एवं मोबाइल नंबर अंकित करने के आदेश जारी किए गए थे, परंतु आज दिनांक तक ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बालाघाट जिले के किसी भी सचिव ने पटेलों को बुलाना उचित नहीं समझा, जबकि सभी ग्राम पंचायत सचिवों को आदेश की कापी दे दी गई है, परंतु शासन के आदेश अनुसार जो कापी दे दी गई है उसमें रिसिप्ट भी ले लिए हैं और आज तक के ग्रामीण पटेलों को पंचायत में नहीं बुलाया गया, जो नहीं किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के अपन आज कलेक्टर महोदय बालाघाट से मिल रहे हैं कि भाई आपके जो आदेश हैं ये आदेश का पालन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो आज ग्राम में जनता के साथ में क्या व्यवहार निभाते हैं, इस बात को लेकर के श्रीमान कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी भैया आपका परिचय बताएंगे। और बस्ती से खबर है जहां नवरात्रि विजयादशमी पर्व पर कल्चर केस्ट नृत्य धाम के मास्टर शिव के संयोजन में आयोजित डांडिया नृत्य में भारतीय संस्कृति कला के विविध रूप जीवंत हुए। डांडिया रास धुंची गरबा के विभिन्न स्वरूपों को कलाकारों और विभिन्न परिवारों के लोगों ने साकार किया। दर्शकों ने इसका खूब आनंद लिया। जिला अस्पताल के निकट एक लॉन के सभागार में डांडिया रास का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने रंगीन डांडिया, ताली और डंडे से गरबा और मिट्टी के पात्र में नारियल, जलता कोयला कपूर और हवन सामग्री रखकर धुनुची को हाथ में पकड़कर नृत्य किया। इस दौरान महिलाएं देर रात तक गरबा नृत्य, डांडिया और धुनुची के साथ खूब झूमी। डांडिया और गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ उद्देश्य रहा और किस तरीके से कार्यक्रम? सर्वप्रथम पहले सभी चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं को मेरा मास्टर शिव कथा गुरु का कोट कोट प्रणाम। और ये जो कार्यक्रम कल एक डांडिया महारास उत्सव को जो आप लोगों ने महोत्सव का रूप दिया, ये कार्यक्रम अपने जनपद के लिए, अपनी वसुंधरा के लिए, इस वशिष्ठ की नगरी के लिए बहुत ही सुंदर रहा। सर्वप्रथम जो एक सांस्कृतिक परंपरा से जो हमने एक प्रचलन एक लाया कि जो डांडिया का उद्देश्य, गरबा का उद्देश्य जो है वो दोनों का अपनी परंपरा है। तो जैसे कि दुर्गा माता की जब आराधना, 9 देवियों की पूजना करते हैं, तो उसका जो प्रावधान है गुजरात में वो गर्भदीप, गरबा का जो वास्तविक नाम है वो है गर्भदीप, कि एक गर्भ में एक मटकी में एक दीपक जला के उसे इर्द गिर्द गोल गोल परिक्रमा करके नृत्य करने की मुद्रा को गोल गोल वो गरबा के रूप में है। और ये गरबा माता के आरती के पहले होता है और जो ताल रासक जो डांडिया का प्रचलन है वो हमारे माता की दुर्गा के आरती के बाद होता है। और अपने संस्कृति से जुड़े, अपनी परंपरा से जुड़े, जो अपने वशिष्ठ की नगरी से जो नए नए नन्हे नौनिहाल बाल कलाकार, जो समृद्ध महिलाएं, प्रतिष्ठित महिलाएं जो जुड़े इस कार्यक्रम से, और मेरा भी मनोबल बहुत हर्ष हुआ कि अपने जनपद में इतनी ऐसा माहौल, ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति, ऐसी प्रकृति बनी, ऐसा वायुमंडल बना कि हर घर से जो एक मापक था, एक मानक था कि शायद स्थिति गैदरिंग इतनी होगी, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के गैदरिंग हुई और समस्त लगभग पूरे बस्ती वासियों ने, हजारों के ऊपर की संख्या पहुंच गई। सब लोगों ने मिलकर इस डांडिया गरबा उत्सव का पूरा आनंद लिया। और ये जनमानस तक उनके मातृ जो आने वाली नई पीढ़ियां हैं, जो सारी मम्मियां जो भी और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में आए थे, उन्होंने अपनी प्रकृति को, अपनी परंपरा को, अपने उसके महत्व, अपने उद्देश्य को समझा और ठीक उसके जो एक अनुकूलता है ये उनको दिखेगी, तो इसे एक नए भारत की एक उपज होगी, एक नई खोज होगी। जैसे फिर से सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति से आभूषित होगी, अलंकृत होगी।
बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। नृत्यधाम परिवार ने संस्कृत, विरासत, परंपरागत जैसी खोज करके आज बस्ती में एक नया आयाम दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर, और इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि भी रहे? अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही शानदार आयोजन रहा। और मैं तो पहले भी गया था, लेकिन इस बार का जो समारोह था उत्सव नहीं, महोत्सव था। और निश्चित रूप से बस्ती के लिए एक नई शुरुआत है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये नई परंपरा नृत्यधाम परिवार ने शुरू की है, इसका आयाम बहुत ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता। और जिस तरह तन्मयता से और अनुशासन में लोगों ने इस समारोह को क्रियान्वित किया, निश्चित रूप से सराहनीय, प्रशंसनीय। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बड़े बड़े मंचों पर देखा जाता है, बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है, लेकिन आज बस्ती में ऐसे ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं और आपने इस कार्यक्रम के आप साक्षी भी बने, क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को आप? मास्टर शिव जैसे लोग जहाँ पहुँच जाएंगे वैसे ही बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा वो। और ये बड़े किरदार के व्यक्तित्व हैं, ये बड़े किरदार के व्यक्तित्व के धनी हैं और इनकी प्रतिभा निश्चित रूप से बस्ती ही नहीं, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और देश स्तर की है। और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये गुजरात और राजस्थान की संस्कृति उत्तर प्रदेश की वशिष्ठ की धरती बस्ती में आई है। इसी तरीके से संस्कृति का आदान प्रदान पूरे देश में होना चाहिए, जिससे लगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पुनीत हमारी संस्कृति रही है वो आज भी चरितार्थ है। धन्यवाद।